जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जब हम सब जगह सर्वत्र सब में भगवान को देखते हैं तब हमारे द्वारा हर समय भगवान की पूजा होती है, अर्थात हमारे द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की पूजा होती है। गीता जी में भगवान कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। जिन भगवान से सारे भूत प्राणी निकले और जो सब में व्याप्त हैं उन भगवान को देखें। जिनसे सब निकले और जो सब में हैं वह सब जगह हैं, सब समय हैं, सबके लिए हैं और उनकी पूजा के लिए बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं। उनकी पूजा के लिए अपने कर्म ही सामग्री हैं। सोना भी उनकी पूजा, खाना भी उनकी पूजा, काम करना भी उनकी पूजा, पर भाव यह हो कि सब भगवान ही हैं। तब सर्वत्र भगवान हैं, इस प्रकार की धारणा पहले करें, फिर इसकी अनुभूति होने लगेगी। अनुभूति हुई कि फिर तो सारा मामला ठीक ही हो गया। यह अनुभूति ही अपने जीवन का लक्ष्य है। सूक्ष्मता से समझिएगा, सर्वत्र भगवान की अनुभूति हो जाए यह तो सर्वोत्तम। यह अनुभूति जब तक ना हो तब तक इस सत्य को हम अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें। इस प्रयास का नाम साधना है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाए, जब जब दृष्टि जाए, मन जाए, तब तब इस बात का स्मरण करें कि इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, इस रूप में भगवान है। यूं करते करते भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। भगवान तो हैं ही, भगवान को कहीं से लाना नहीं है। हमारी वृत्ति में जो भगवान का अभाव है और भगवान से रहित जगत का भाव हो रहा था, यह जो है नहीं उसका भाव हो रहा था। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत का कहीं अभाव नहीं और असत का कभी भाव नहीं। असत का होनापना नहीं है और सत का न होनापना नहीं है, लेकिन भगवान सर्वत्र हैं और सदा हैं। ऐसा हमारा दृढ़ भाव न होने से हम असत का भाव किए हुए हैं, असत को धारण किए हुए हैं। असत हमारे मन से निकलेगा तब सत तो है ही। असत ने सत को ढक रखा है। सत का विनाश नहीं हुआ, सत्य कहीं गया नहीं, क्योंकि सत्य जाता नहीं। सत्य यदि है तो वह है। सत्य का अर्थ ही है कि वह है, वह तो सर्वत्र है, सदा है। सत्य को हमने ढक रखा है अज्ञान से। अज्ञान का पर्दा हटा कि सत्य है ही। अज्ञान की धारणा को मिटाने के लिए हमें पहले यह धारणा करनी होगी कि भगवान हैं, भगवान सत्य हैं, भगवान नित्य हैं, भगवान सदा हैं, भगवान सब में हैं। ऐसा समझ करके उन भगवान की पुष्टि के लिए, प्रीति के लिए, सुख के लिए, उन भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम कर्म करें। यह कर्म फिर भगवान की पूजा बन जाएंगे और यह कोई मुश्किल चीज़ नहीं। घर में बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, जो अपनों से छोटे हों उनके साथ, अथवा जो हमारा विरोध करते हैं उनके प्रति खास तौर पर कि अब की तो भगवान ही ऐसा वेश लेकर के आए हैं, क्योंकि वहाँ द्वेष जल्दी आ सकता है। नामदेव जी एक जगह गए। वहाँ लोगों का कहना था कि भूतों की एक हवेली है, भूतों की हवेली है, इसमें कोई रहता है, रात को भूत आता है। लोगों ने कहा कि इसको रख दो, इसमें भूत आएगा और इसे खा जाएगा। नामदेव जी को जानबूझकर लोगों ने उसमें ठहरा दिया। रात को एक लंबी मूर्ति उनको दिखाई दी, प्रकट हुई। तो नामदेव जी ने कहा कि अरे, आज तो भगवान इस रूप में आए हैं, इस स्वांग में आए हैं, यह तो कभी देखा ही नहीं। भले बने मेरे लंबकनाथ। उन्होंने वहाँ पद गाया। भगवान प्रसन्न हो गए। अरे, भूत भी था तो उसमें भगवान तो थे ही। भगवान से रहित भूत की भी सत्ता नहीं, भगवान से रहित जगत की सत्ता नहीं। जहाँ सत्ता है वहाँ भगवान है। जब सत्ता है तो भगवान है, तब भयंकर से भयंकर वस्तु में भगवान को देखें। इससे वहाँ हमारे मन में भय नहीं होगा। सत्य तो है ही, जहाँ सत्ता है वहाँ भगवान अवश्य हैं, अवश्य 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 हैं। इससे हमारे मन में भय नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। हर वस्तु में, भयंकर से भयंकर वस्तु में भी भगवान को देखें। क्षोभ नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। हमारी भक्ति उमड़ेगी कि आज तो बड़ा अच्छा स्वांग लेकर के आए प्रभु, अच्छा इसी स्वांग से पूजा करेंगे।
देखिए, व्यवहार तो हम करेंगे ही अपने बाह्य स्वरूप और सामने वाली वस्तु के बाह्य स्वरूप के अनुसार, लेकिन अंदर में तो भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान के बिना किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, मन में बिठा लीजिए, सूक्ष्मता से समझ लीजिए। तत्व ज्ञान भी यही है। भक्तमाल में रानी रत्नावती जी का एक चरित्र आता है, जो जयपुर के राज परिवार की रानी थी। वह भगवान की बड़ी भक्त थी। एक बार उनसे राजा के मन में द्वेष हो गया। किसी प्रकार उनको मारने की इच्छा राजा के मन में हुई। एक पिंजरे में सिंह को बंद किया गया और पिंजरे के किवाड़ ऐसे लगा दिए गए कि ऊपर से सींचे खींचे जा सकें, और यह आदेश दिया कि इस पिंजरे को ले जाकर महल के दरवाजे के सामने लगा दो और ऊपर से सींचा खींच लो। सिंह अंदर चला जाएगा और उसको खा जाएगा, बस छुट्टी हो जाएगी। रत्नावती जी बैठी भगवान की पूजा कर रही थी। सिंह गया अंदर तो रत्नावती जी के मन में आया कि आज तो निरसिंह भगवान आए हैं। यह भावना आते ही वह सिंह जी जहाँ भगवान की मूर्ति थी वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गए। सिंह के अंदर भगवान तो थे ही, अपनी धारणा होनी चाहिए। अब यह जो मूर्ति की पूजा कर रही थी, इनकी पूजा करने लगी, अर्थात सिंह की पूजा करने लगी। वह धूप दीप नैवेद्य सारा का सारा अर्पण करें और यह बैठे बैठे पूजा करावें, चंदन भी लगवावें और माला भी पहन ली। मज़े में नैवेद्य भी खा लिया और वह परिक्रमा आरती सब ले ली। रानी बड़ी प्रसन्न होकर स्तुति करें, यह भी अपने बड़े प्रसन्न। यहाँ सिंह नहीं थे, यहाँ भगवान थे। बाहर लोग खड़े थे कि जब शेर पकड़ेगा तो रानी रोएगी, आवाज़ लगाएगी, चिल्लाएगी, पर जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तब उन्होंने देखा कि क्या बात है। दूर से जाकर झांका तो देखा कि सिंह जी तो चुपचाप बैठे बैठे अपनी पूजा करवा रहे हैं और वह माला पहना रही है, आरती कर रही है। जब इन्होंने देखा तो इनके लिए तो सिंह थे। अब सिंह दौड़े, दहाड़ मारी और इन सबको खत्म कर दिया जो रानी रत्नावती को मरवाने आए थे। भक्तराज प्रहलाद की कथा में आता है, प्रहलाद ने कहा कि सांप हमें क्यों काटेंगे, और काटेंगे तो हम पर असर क्यों होगा, क्योंकि सांप में जो भगवान वही भगवान हमारे में। यह निश्चय प्रहलाद का था, इसलिए सांपों ने काटा नहीं, और काटा तो जहर चढ़ा नहीं। अतएव हम पहले इतना साहस न कर सकें और हिम्मत न हो, न विश्वास हो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम धारणा करें। सब में भगवान की धारणा करके जहाँ प्रतिकूलता हो वहाँ विशेष रूप से, और जहाँ नीचे की स्थिति के लोग हों अपनी स्थिति से नीचे के, वहाँ विशेष रूप से भगवान की धारणा करें। अपने से नीचे में अभिमान पैदा होता है और प्रतिकूल में द्वेष पैदा होता है। यह दोनों गिराने वाले होते हैं, भुलाने वाले होते हैं। इसलिए मन में यह धारणा बद्धमूल करके और अपनी तरफ से भगवान की पूजा के भाव से सब कर्म करें तो यह सत्य अगर अनुभूत हो गया तो काम बन गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसी की अनुभूति के लिए मानव देह है कि सत्य का यहाँ पर अनुभव कर लें, परमात्मा को पहचान लें, भगवान को जान लें, आत्म साक्षात्कार कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें। सब एक ही चीज़ है। यह जीवन का हमारा साध्य है और यह भगवान की कृपा से चेष्टा करने पर पूर्ण हो सकता है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब किसका अंत हो जाए, इसलिए जीवन रहते रहते और जीवन में भी जब तक इंद्रियां, मन, बुद्धि काम दे रही हैं, भगवान में लगने का प्रयत्न करना चाहिए। यह जीवन का सर्वोत्तम और एकमात्र कार्य है। इस कार्य के बनते रहने के साथ साथ और काम हो तो हर्ज नहीं, लेकिन यह काम रुकता हो ऐसी कोई भी चेष्टा करना मनुष्य का प्रमाद है, पाप है। भगवान की विस्मृति के समान कोई पाप नहीं। भगवान सर्वत्र याद रहें और यह ध्यान रहे कि यहाँ पर दो ही चीज़ हैं, जो कुछ है सो भगवान है और जो कुछ हो रहा है सो भगवान की लीला हो रही है। स्मरण रखिएगा, हर समय सब रूपों में भगवान ही प्रकट होते हैं। इसलिए पहले अच्छे अच्छे रूपों में देखें, फिर बुरे रूपों में देखें। मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है कि अनुकूलता में शुभ की भावना करता है परंतु प्रतिकूलता में नहीं करता। आँख के सामने सुंदर रूप दिखे तब तो उसका मन उसमें लगता है और किसी बीभत्स रूप को देखे तो हट जाता है, पर वास्तव में बीभत्स रूप में भी वही भगवान है जो सुंदर में है।
उनके बाहरी रूप अलग अलग हैं, बाहरी क्रियाओं में भेद भी रहना चाहिए। अभेद हो नहीं सकता व्यवहार में, परंतु सब में एक भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी प्रिय भक्तों से क्षमा चाहते हुए विनती है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे दूसरे भक्तों को, दूसरे लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। अब भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।